नमस्ते साथियों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएससी के पेपर कितने दिन तक चलते हैं और कितने पेपर देने होते हैं। सो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यूपीएससी का जो पेपर होता है वो कितने दिन तक होता है, कौन सा पेपर किस एग्ज़ाम का, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलने वाली है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जो होती है या फिर कहते हैं ये आईएएस आईपीएस बनने की जो परीक्षा होती है उसमें आपको कितने पेपर देने होते हैं एंड कौन से क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं और कौन से फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं और कितने दिन में वे पेपर कंप्लीट होते हैं। सो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। साथियों, बात करें 2022 यानी कि 2022 की 2022 का एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये जारी किया गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी के द्वारा। आप सभी को पता है कि यूपीएससी के द्वारा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि सीएसई कराया जाता है या फिर कहें कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है वो कराया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे एग्ज़ाम कराए जाते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कई सारे एग्जामिनेशन का जो डेट है नोटिफिकेशन का और लास्ट डेट अप्लाई करने का एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाने का डेट और ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम यानी कितने दिन तक पेपर चलेगा ये यहाँ पर बताया गया है। स्पेशली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की यानी कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए जो एग्ज़ाम होता है उसकी। सो हमें ध्यान देना है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर। तो यहाँ पर आप देखिए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम यानी कि यूपीएससी के द्वारा जो आईएएस आईपीएस या फिर आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए जो एग्जाम होता है उसमें 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा, दूसरी स्टेज होती है मेन एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा और लास्ट स्टेज या फिर तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की डेट मेंशन की गई है। ये है डेट ऑफ नोटिफिकेशन एंड ये है लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की एंड ये है परीक्षा शुरू होने की डेट। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम यानी कि जो आपका पेपर होगा वो कब तक होगा, कितने दिन तक, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्या लिखा है? 1 डे यानी कि 1 दिन। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में 2 पेपर आपको देने होते हैं, तो दोनों पेपर जो हैं वो 1 दिन में कराए जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेपर कितने देने होते हैं एंड उसके बाद में आपको समझ में आसानी से आ जाएगा कि कितने दिन में पेपर कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पेपर के बारे में जानकारी दी गई है। साथियों, यूपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको 2 पेपर देने होते हैं। पहला पेपर होता है GS1 यानी कि जनरल स्टडीज़ या फिर कहें सामान्य अध्ययन 1 का। दूसरा पेपर होता है GS2 का या फिर कहें CSAT का। CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो GS2 जो पेपर होता है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन का, इसको CSAT के नाम से जानते हैं। तो ये 2 पेपर आपके होते हैं प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये एग्ज़ाम कैलेंडर है 2022 का। तो इसकी ड्यूरेशन क्या है? 1 डे यानी कि 1 दिन। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम के जो दोनों पेपर हैं वो आपके 1 दिन में कराए जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म हो जाती है, ठीक है। तो कितना समय लगता है? 1 दिन का समय लगता है किसमें? प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के पेपर देने में। अब हम बात करते हैं मेन एग्ज़ाम की। मेन एग्ज़ाम में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे टोटल 9 पेपर यानी कि टोटल 9 पेपर्स आपको देने होते हैं, जिनमें से जो 7 पेपर होते हैं यानी कि जो 7 पेपर्स होते हैं वो आपके होते हैं जिनके मार्क्स आपकी फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं। बट जो 2 पेपर होते हैं उनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर नहीं किए जाते हैं, मतलब कि वे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अब सवाल यहाँ पर आपका ये होगा कि सर कौन कौन से पेपर होते हैं जो कि क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। तो बात करें मेन एग्ज़ाम की, तो मेन एग्ज़ाम के 2 पेपर हैं। कौन कौन से? पेपर A कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज और पेपर B इंग्लिश। ये जो 2 पेपर हैं ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, मतलब कि इनको कम से कम आपको क्वालिफाई करना होता है। इनमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं। इनके जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते हैं, ठीक है। बट क्वालिफाई करना ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और कौन कौन से पेपर होते हैं? पेपर 1 ऐसे का होता है यानी कि निबंध लिखने का होता है। दूसरा होता है GS1 का। GS के टोटल आपके होते हैं 4 पेपर, किसमें? मेन एग्ज़ाम में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होता है जिसके 2 पेपर देने होते हैं, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको काउंट कर लेंगे। टोटल 9 पेपर्स होंगे, जिनमें से 7 पेपर्स जिनके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट के लिए कंसीडर किए जाते हैं, 2 पेपर केवल क्वालिफाई करने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो मेन एग्ज़ाम में आपको कुल 9 पेपर देने होते हैं। अब देखिए इस एग्जामिनेशन कैलेंडर को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिविल सर्विसेज मेन एग्जामिनेशन 2022 एग्जाम 16/9/2022 से स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? 5 डेज यानी कि 5 दिन तक। तो टोटल 9 जो पेपर हैं आपके, ये पेपर टोटल 9 पेपर्स ये आपके होंगे 5 दिन में।
साथियों प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, इनके बीच में काफ़ी गैप होता है, यानी कि काफ़ी समय होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2022 में कब हुआ है? 5 जून 2022 को। एंड मेन एग्जामिनेशन कब होगा? ये होगा आपका 16 सितंबर 2022 को। तो इसके बीच में काफ़ी गैप है, ठीक है। तो 5 दिन में आपका मेन एग्ज़ाम हो जाता है एंड 1 दिन में आपके प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के दोनों पेपर हो जाते हैं। बात करते हैं 2023 की, तो 2023 का जो कैलेंडर है जारी हो चुका है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगा? इस डेट को होगा, यहाँ पर देखिए ये रहा सिविल सर्विसेज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023, ये है लास्ट डेट अप्लाई करने की एंड ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा शुरू होने की तिथि। तो ये क्या है? 28/5/2023, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इस डेट को आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होगा 2023 में, 1 दिन चलेगा एग्जामिनेशन। बात करें मेन एग्ज़ाम की, तो मेन एग्ज़ाम कब होगा? 15/9/2023, यानी कि 15 सितंबर 2023 को फ्राइडे के दिन 5 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा। आई होप आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई होंगी कि यूपीएससी में कितने पेपर देने होते हैं और कितने दिन में होते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जामिनेशन के बारे में जानकारी पहुंचाने में। वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसलिए ऑल पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।